हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स का लेक्चर 2। लेक्चर 1 में हमने एसिड्स बेसेस एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स सब देखा था। आज हम उसके आगे का स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पे देखना है कि एसिड्स जो रिएक्ट करते हैं मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो मेटल जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म होता है। हम इसका अगर एग्जांपल देखें, ये देख लेते हैं पहले। हमने यहाँ पे मेटल कार्बोनेट लिखा है, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिख सकते हैं, प्लस एसिड, तो यहाँ बनेगा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगर इसका हम एग्जाम्पल देखें तो पहला एग्जाम्पल लिया हमने HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यहाँ पे हमने Na2CO3 लिया हुआ है जो कि सोडियम कार्बोनेट है। अब इन दोनों का रिएक्शन हो रहा है, तो रिएक्शन करने के बाद क्या बन रहा है, NaCl, ये एक सॉल्ट है, यहाँ पे CO2 बन रहा है एंड वाटर बन रहा है। तो जब भी एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड CO2 बनेगा एंड वाटर बनेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पे HCl लिया है हमने और NaHCO3 जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट है। अब इन दोनों का रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे NaCl बन रहा है, ये सेम वही सॉल्ट है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, NH2O बन रहा है। तो हमने देखा कि दोनों केसेस में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि अगर इसे हम लाइम वाटर से पास करेंगे तो क्या होगा, लाइम वाटर मिल्की में चेंज हो जाएगा, मतलब लाइम वाटर का कलर थोड़ा मिल्की हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग एक्सेस CO2 को पास करते हैं तो जो मिल्कीनेस कलर आया है वो डिसअपियर हो जाएगा। और यहाँ पे हमने देखिए इसका रिएक्शन के थ्रू भी दिखाया है कि हमने लिया यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसको हमने इससे पास किया CO2 को, तो ये क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट और यहाँ पे वाटर। तो जब हम लोग एक्सेस CO2 को पास करेंगे लाइम वाटर से तो मिल्कीनेस उसकी डिसअपियर हो जाएगी। तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं बेसिस क्या बनाते हैं रिएक्ट करके मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो इन एक्चुअली बेसिस डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। जितने भी बेस हैं वो मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये तो हो गया यहाँ पे रिएक्शन एसिड एंड बेसिस का। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जब एसिड्स और बेसिस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेगा। तो रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विथ ईच अदर, जब एक दूसरे के साथ एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट कर रहे हैं तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होगा। यहाँ पे एसिड प्लस बेस और ये क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। अब क्या होता है, जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो उस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि उस रिएक्शन में क्या हो रहा है, एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं एक दूसरे को, और एज ए रिजल्ट सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है। तो जब एसिड एंड बेसिस रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, उस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे HCl जो कि एक एसिड है, NaOH जो कि एक बेस है, तो ये एसिड प्लस बेस हो गया, और यहाँ पे NaCl सॉल्ट है और ये H2O। तो इस तरीके से एसिड प्लस बेस, जो एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे सॉल्ट बन रहा है एंड ये वाटर फॉर्म हुआ है। अब अगर हम लोग देखेंगे कि जो सॉल्ट बन रहे हैं उसका नेचर कैसा है, वो एसिडिक सॉल्ट है या बेसिक सॉल्ट है, तो वो डिपेंड करता है कि एसिड स्ट्रांग है या बेस स्ट्रांग है। मतलब जब रिएक्शन हो रहा है तो उस रिएक्शन में एसिड स्ट्रांग है या बेस स्ट्रांग है, उसी पर डिपेंड करेगा कि जो सॉल्ट बन रहा है वो एसिडिक होगा या बेसिक। तो 4 तरीके से ये रिएक्शन हो सकते हैं। सबसे पहला क्या है, अगर स्ट्रांग एसिड को हम लोग वीक बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे, जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो एसिडिक सॉल्ट होगा और वाटर तो बनेगा ही। नेक्स्ट, अगर हम वीक एसिड को स्ट्रांग बेस से रिएक्ट करवाएंगे तो इसका बेसिक सॉल्ट बनेगा, जो सॉल्ट बनेगा उसका नेचर बेसिक होगा और यहाँ पे वाटर बन रहा है। तो हमेशा याद रखना है कि जो स्ट्रांग है सॉल्ट में भी उसी की प्रॉपर्टी रहेगी। यहाँ पे स्ट्रांग एसिड था तो सॉल्ट एसिडिक हुआ, और स्ट्रांग बेस है तो बेसिक सॉल्ट हुआ। अगर नेक्स्ट चलते हैं हम कि अगर स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस दोनों ही एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या हुआ, यहाँ पे न्यूट्रल सॉल्ट होगा। इसमें जो सॉल्ट बनेगा उसमें ना एसिडिक प्रॉपर्टी रहेगी ना ही बेसिक प्रॉपर्टी रहेगी, और वाटर बन रहा है। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं लास्ट वन कि वीक एसिड और वीक बेस को भी अगर रिएक्ट करवाएंगे, दोनों का पावर बोल सकते हैं एक तरह से सेम है, तो यहाँ पे भी जो सॉल्ट बन रहा है वो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, ना तो इस सॉल्ट की एसिडिक प्रॉपर्टी होगी या ना ही बेसिक प्रॉपर्टी एंड वाटर।
तो ये चारों चीज़ें याद रखना है कि कब सॉल्ट एसिडिक होगा और कब सॉल्ट बेसिक होगा। तो ये तो हो गया कि जब एसिड एंड बेसिस एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स का एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा। तो रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विथ एसिड, ये हम देखते हैं। तो मेटेलिक ऑक्साइड्स जितने भी हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, मतलब उनमें बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं मेटेलिक ऑक्साइड्स के। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि CaO हो गया, MgO हो गया, ये सारे बेसिक ऑक्साइड्स एग्जाम्पल है उनके। अब अगर हम मेटेलिक ऑक्साइड्स को रिएक्ट करवाते हैं एसिड के साथ तो यहाँ पे भी सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। जैसे कि हमने ऊपर देखा था इस टॉपिक में कि एसिड और बेस अगर एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। तो सेम अगर हम यहाँ पे देखें, जो मेटेलिक ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर के हैं। जब ये बेसिक नेचर है तो एज अ बेस ये एक बेस की तरह काम कर रहा है और ये एसिड है, तो यहाँ पे दोनों जब रिएक्ट कर रहे हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये CaO प्लस हमने यहाँ पे HCl लिया है, तो क्या बनेगा, CaCl2 एक सॉल्ट है और ये वाटर। यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर इसलिए बन रहा है क्योंकि जो मेटेलिक ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर का है और एज अ बेस और प्लस एसिड हो रहा है तो सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है यहाँ पे भी। तो ये हो गया हमारा मेटेलिक ऑक्साइड्स और एसिड का रिएक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विथ बेस। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का बेस अगर के साथ रिएक्शन होता है तो क्या बनेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं उनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। जो मेटेलिक ऑक्साइड्स वो बेसिक नेचर के थे और यहाँ पे जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स है वो एसिडिक नेचर के हैं। तो जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और बेस रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे फिर से सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है क्योंकि ये बेस है और ये एसिडिक कैरेक्टर के हैं तो एज ए एसिड की तरह काम कर रहा है, और ये बेस तो यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पे CO2 प्लस CaOH2 जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और यहाँ पे बन रहा है CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट और ये प्लस H2O। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो देख लिया हमने मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के संग रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसिड और बेसेस इन वाटर सॉल्यूशन। जब एसिड एंड बेस को वाटर सॉल्यूशन में डालेंगे या मिक्स करेंगे तो क्या होगा। तो जब हम लोग मान लेते हैं कि एसिड्स है उसमें अगर वाटर में अगर एसिड को मिला रहे हैं तो क्या होगा, तो एसिड क्या करेंगे, प्रोड्यूस H+ आयंस प्रोड्यूस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। मतलब कभी भी वाटर में अगर आप एसिड को मिला रहे हैं तो H+ आयंस हमेशा फॉर्म होंगे। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका क्या है, H+ आयंस जो होते हैं वो कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से ये H3O+ के फॉर्म में रहते हैं, जिसको हम हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं। तो H3O+ मतलब हाइड्रोनियम आयन। अब यहाँ पे देखते हैं ये H+ है और ये H2O के साथ मिक्स हो रहा है तो क्या बन रहा है, H3O+ जो कि हाइड्रोनियम आयन है। अगर हम किसी एसिड को मिलाते हैं वाटर में, जैसे हमने यहाँ पे HCl लिया है और ये H2O, इन दोनों को अगर मिक्स कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, हाइड्रोनियम आयन और यहाँ पे क्लोरीन का आयन। तो इस तरीके से कभी भी अगर हम वाटर में एसिड को मिलाते हैं तो हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होता है। याद रखिएगा, हम कभी भी एसिड में वाटर नहीं मिलाते हैं, हमेशा वाटर में एसिड मिलाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, बेसिस जब हम लोग डिजोल्व करते हैं वाटर में तो क्या होगा, जब बेसिस को डिजोल्व किया जाता है वाटर में तो बेसिस को डिजोल्व करने पे OH- आयंस फॉर्म होंगे। और इसके एग्जांपल देख लेते हैं। NaOH है यहाँ पे जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है और हमने इसको वाटर में डिजोल्व किया तो यहाँ पे Na+ आयन और प्लस ये OH- आयन बना। तो हमेशा बेस को जब डिजोल्व किया जाता है वाटर में तो OH- आयंस ही फॉर्म होंगे, और एसिड में क्या होगा, H+ आयन, लेकिन वो रहते हैं हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में जो कि H3O+ है। एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे MgOH2 जो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हमने वाटर में डिजोल्व किया तो यहाँ पे Mg2+ आयंस बने एंड OH- आयन बन रहा है। तो ये चीज़ें हो गई जब बेस को वाटर में डिजोल्व करते हैं। तो बेसेस सॉल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली। जो भी बेसेस वाटर में सॉल्यूबल होते हैं उन्हें हम एल्कली कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, एल्कली क्या होता है, बेस जो वाटर में सॉल्यूबल होता है उसे ही हम एल्कली कहते हैं। तो इस टॉपिक में तो हमने देख लिया कि अलग अलग चीज़ों के साथ एसिड और बेस का रिएक्शन हो रहा है तो क्या हो रहा है।
नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और टॉपिक के साथ मिलेंगे, और उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में।